अब एक नया कंपनी शुरू कर देते हैं। इस कंपनी में एक रिक्वेस्ट क्या था, एक क्लॉथ मर्चेंट का रिक्वेस्ट था। उनको क्या है, उनका हर इनवॉइस में जो आइटम बिल हो जाता है उसका लास्ट ग्रुप वाइज टोटल चाहिए। समझो कि अगर एक बॉक्स है उसमें कितना पीसेस आता है, ऐसा कुछ सारा डिटेल्स उनको चाहिए था। अब एक नया कंपनी क्रिएट हो रहा है, इसका नाम हो न्यू कंपनी। एक मैं मेरा स्टेट लेता हूं और वो विदाउट बिल का रिक्वेस्ट था। अब हमें आगे बढ़ते हैं, कंपनी तो क्रिएट हो रहा है, ये विदाउट ट्रांजैक्शन का है ये डिजाइन। जैसे उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट करके भेजा था वैसे ही उनका क्या है, अगर एक बिल में 10 बॉक्स बिल हो गया, वो 10 बॉक्स भी दिखाना है। उसका सामने अगर पीसेस है वो इंडिविजुअल पीसेस भी ऑटोमेटिकली काउंट होके आना है। इसी में एक बिल्ट इन ऑप्शन है, Alt F4 दबा के आपने क्वांटिटी ग्रैंड टोटल ऐसा कुछ ले लिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता है, लेकिन वो बाइफरकेट नहीं हो जाता है। अगर आपको कितना बॉक्सेस चला गया तो काउंट नहीं मिलता है, नंबर ऑफ मिल जाता है। ये इसी के लिए इन लोगों ने क्या किया था, एक रिक्वेस्ट किया था मुझसे। वो रिक्वेस्ट को मैंने सीक्वल क्वेरी राइट करके दे चुका हूं। अब देखिए यहां तो पैकिंग यूनिट अल्टरनेटिव यूनिट ले चुका हूं। इनपुट कन्वर्शन फैक्टर इन वोचर्स को मैंने एनेबल किया, क्योंकि एक बॉक्स में 10 पीस भी होता है, एक बॉक्स में 6 पीस भी होता है। बॉक्स को पीसेस में कन्वर्शन करने में कन्वर्शन फैक्टर तो होना ही है, क्योंकि हर बॉक्स में नंबर ऑफ पीसेस तो सेम ही नहीं होता है। इसके लिए ये डेमो आइटम दिखा रहा हूं मैं, कार्बोरेटर एक्सेल सुपर स्पैको, एक ऑटोमोबाइल का, क्योंकि मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत इंटरेस्ट है, इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले से हमारा पास बिजी का एक, जब हम लोगों का दुकान था तभी एक हमारा पास बिजी का वैलिड ने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर था, वो बिजी 3 वर्जन 3.0 था। उससे पहले मैं एक्चुअली बिजी का डॉस वर्जन से यूज कर चुका हूं। अब देखिए यहां क्या कर देता हूं, कार्बोरेटर एक्सेल एक बॉक्स में 4 पीस बोल के मैंने डिसाइड कर चुका है, पूरा डमी वैल्यूज आपको सिखाने के लिए। लास्ट वीडियो में एक पार्टी ने मुझसे मैसेज डाला था कि ही कैन नॉट इन माई 54th वीडियो। प्रॉब्लम उन लोगों का क्या है, जैसा मैंने इन्वेंट हर एक कॉन्फ़िगरेशन वो नहीं देखता है, वो सिर्फ देखता है एसक्यूएल कोडिंग कॉपी कर देता है, सेम टू सेम टाइप कर देता है और बोलता है मुझे रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट का भी ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए दूसरा आइटम तो टाइप कर रहा हूं, डीजल फिल्टर हाफ लीटर, कोई ब्रांड कॉइल, एक बॉक्स में यहां आता है 50 पीसेस आ जाता है। एक एक कंपनी का एक एक जैसा रहता है, यहां तो रहता है 50 पीस पर बॉक्स। यह स्टॉक का वैल्यू होना तो डालो, नहीं डाला तो भी छोड़ो, कोई बड़ा बात नहीं रहता है। अब इसका सेल्स वैल्यू भी फिलअप करो। अब पैकिंग यूनिट देखिए, आपने इन्वेंट्री में पैकिंग यूनिट एनेबल करके रख चुका है, इसलिए वो पैकिंग यूनिट आ रहा है। अगर आपको पैकिंग यूनिट डिसेबल करके सिर्फ अल्टरनेटिव यूनिट एनेबल कर दिया, वो बॉक्स बोल के अभी जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है वो नहीं आएगा। अगर किसी को यहां कुछ जो एमआरपी ऐसा कुछ चेंज करना है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट क्यू दबाओ और जनरल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कैप्शंस को एनेबल करो, तब आप चेंज कर सकते हो। उसके बारे में मैं अगला कोई वीडियो में बना के दिखा के देता हूं। अब देखिए पेट्रोल पाइप बोल के एक आइटम, ये पेट्रोल पाइप आता ही हमेशा रोल का हिसाब से, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जब सेल करते हैं काउंटर पे, हम लोग मीटर का हिसाब से सेल करते हैं। एक रोल का मतलब 50 मीटर। अब देखिए रोल को यूनिट नहीं होता है, सिर्फ रोल ही लेना पड़ेगा। अब सेव करने गए तो वो अब स्क्रीन में देख रहा है स्पेसिफाई हियर, वो परचेस को परचेस ही करना है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट ले लो, नहीं तो छोड़ दो। अब
चौथा आइटम आ रहा है, फोर्थ आइटम आई एम एंटरिंग, दैट आइटम नेम इज बॉश प्लग 175Z1। ये 175Z1 प्लग क्या है, ये एसडी मोटरसाइकिल और राजदूत मोटरसाइकिल के लिए आता था, और मैक्सिमम टू व्हीलर का टाइम में जब व्हेन टू स्ट्रोक इंजिन्स वर इन फुल स्विंग देन इट वाज बीइंग यूज्ड। 10 पीस पर ब्लॉक्स टीवीएस 50 मोटरसाइकिल के लिए और लूना के लिए, लूना का लंबा प्लग था और इसके लिए शॉर्ट प्लग तो आता था। अब ये तो पैकिंग यूनिट तो मैंने जैसे एनेबल कर चुका है, इसके लिए ये आ रहा है, ये नॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ जाके आप इस स्क्रीन पे देख रहे हो, आप देख रहे हैं। अब एक दूसरा आइटम को मैं जा रहा हूं, आप लिखता हूं क्लच स्लेव सिलेंडर किट टाटा 1312 ब्रिक्स इंडिया मैन्युफैक्चरर है। यहां मैं आइटम डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूं। बॉक्स यहां तो लिखूंगा पीसेस। देखिए यहां नंबर ऑफ पीसेस पर बॉक्स, ये इस केस में डिफरेंट हो जाता है। 6 पीस के लिए एक बॉक्स आ जाता है। अब सेव कर देता हूं। अब एक लास्ट आइटम ऐड करके इसके बाद इनवॉइस डालने के लिए शुरू कर देता हूं। ब्रेक ऑयल हाफ लीटर। किसी को चाहिए तो ये वीडियोस पूरा डाउनलोड करके आपका गूगल ड्राइव में शेयर करके रखो, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर्स काउंट बहुत कम है। इसके लिए अगर कोई दिन बिजी ने काट दिया तो, क्योंकि मैंने मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं किया है, मैं पैसा के लिए ये तो आपको नहीं सिखा रहा हूं। इसके लिए अगर किसको चाहिए वीडियोस पूरा डाउनलोड करके रख लो या अपने गूगल ड्राइव में शेयर करके रख लो, क्योंकि सब्सक्राइबर काउंट बहुत कम है। अगर इसके लिए बिजी यूट्यूब कभी तो एक्शन ले सकता है। अब फर्स्ट इनवॉइस डालता हूं। फर्स्ट इनवॉइस डालने के बाद एक पार्टी का नाम, ये डमी नेम्स है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसमें ओरिजिनल पार्टी नहीं है। अब ब्रेक ऑयल तो एक बॉक्स लेता हूं, 10 पीस लिया। इसके बाद प्लग शॉर्ट, देखिए बॉश प्लग शॉर्ट नहीं, स्लेव सिलेंडर किट लिया। डिफॉल्ट तो मैं नहीं दी चुका है, इसके लिए बॉक्स आता है, लेकिन मैं अल्टरनेटिव यूनिट पे बिलिंग कर देता हूं। अब तीसरा आइटम है डीजल फिल्टर हाफ लीटर कॉइल। अब एक बॉक्स तो डाल चुका है यहां पे, सेव तो किया। अब सेकेंड आइटम लेता हूं, कोई डेट 24। इसके बाद में बहुत सारा वीडियोस और भी आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, आपको पेंडिंग बिल्स दिखा देता हूं स्लैब वाइज, ऑटोमेटिकली स्लैब वाइज मैं दिखा देता हूं। अब तलफ एक पेंडिंग बिल का डाल चुका हूं, वो ट्रांसफर टेबल से मैं लेता हूं पेंडिंग बिल के लिए, यहां पे लेता हूं। और करंट बैलेंस के लिए 2-3 मेथड्स हैं। मैं बहुत ही आसान मेथड क्या है, फॉलियो वन टेबल से लेने का। थोड़ा लंबा हो जाता है वो फॉलियो वन टेबल, बट कोई बात नहीं, पक्का रिजल्ट आता है। अब इसमें एक 4-5 आइटम बिल करता हूं। कार्बोरेटर एक्सेल स्पैक को एक पीस, एक बॉक्स डाल दिया, जाने दो। डीजल फिल्टर हाफ लीटर कॉइल एक बॉक्स। अब पेट्रोल पाइप आधा रोल मतलब 50%। प्लग शॉर्ट एक बॉक्स। अब सेव कर देता हूं।
न्यू रेफरेंस नया बिल हो गया, अब सेव हो गया। अब सेव होते ही हमारा क्या होता है, अब नेक्स्ट शुरू हो जाता है क्वेरिंग। अब शॉर्टकट ऐड करता हूं। शॉर्टकट आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट F2 मेरा हमेशा शॉर्टकट है, मेरा लैपटॉप में यही शॉर्टकट है, मैं यही यूज करता हूं। आप कौन सा भी शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। अब क्वेरी का नेम होगा आइटम। अब लिखता हूं सेलेक्ट tran2 डॉट वैल्यू 1 कमा tran2 डॉट वैल्यू 2। इसके बाद tran2 डॉट वैल्यू 2 फ्रॉम tran2। अब बैक जाता हूं क्योंकि मेरा मन थोड़ा चेंज कर दिया मैंने। अब मैंने सोचता हूं मास्टर 1 टेबल को tran2 टेबल से मिला दूं, क्योंकि मेरे पास तो अल्टरनेटिव यूनिट्स तो है। मास्टर 1 डॉट cm1 कमा मास्टर 1 डॉट कमा मास्टर 1 उसमें क्या है, मास्टर 1 टेबल का नाम है। मास्टर 1 टेबल का cm2 फील्ड में लेता हूं, क्योंकि एक टाइम क्या होता है, अभी समझो कि D2 एक नाम है, एक D2 नाम नेम दूसरा टेबल्स में आता है, तब कंप्यूटर को कंफ्यूजन हो जाता है वो कौन सा टेबल। इसके लिए मैं फर्स्ट टेबल का नाम लिखता हूं, डॉट लिखने के बाद फील्ड का नाम लिख देता हूं। अब मैं कर देता हूं इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या होता है, जहां को मुझे ऐड करना है सिर्फ वही जॉइंट को बहुत आसानी से लेके जाता है। इसके लिए हमेशा मेरा प्यारा जॉइंट है इनर जॉइन। ऑलमोस्ट देखिए, मेरा वीडियो देखिए, मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं इनर जॉइन। तो ठीक था, अभी ये क्या करना पड़ेगा। अब देखिए tran2 डॉट मास्टर कोड का मतलब क्या है, tran2 का आइटम को मास्टर 1 का मास्टर कोड क्या है, मास्टर 1 का आइटम को जो राइट साइड हाथ तो लेफ्ट साइड को मिल जाता है वही, मतलब 4 डिजिट का नंबर फ्रॉम मास्टर 1 टेबल, that will be corresponding to the, that will be finding automatically, that will be matched with the corresponding for same similar 4 digit item of tran2 table. So when they are matching, get me these values. See, हर लाइन का कंप्यूटर एग्जीक्यूट करके देखता है, हर आइटम मास्टर 1 टेबल का साथ जो मिला के देखता है। देखिए अभी रिजल्ट आ गया, जो वैल्यू मिल जाता है। अब देखिए इतना सारा वैल्यूज आ गया। ये देखिए cm1 cm2 cm10, ये पूरा 4 डिजिट कोड है। हम एक्चुअली जानता ही नहीं है वो क्या है। अब उसको ढूंढेंगे कैसे, तो फर्स्ट हम क्या करना है, इस tran2 डॉट वैल्यू 1 का सम करना है। ये ए बेस क्या है, वो आपका पास जो आइटम का रिजल्ट आता है वो प्लस रहने दो, न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस रहने दो, वो नहीं, प्लस माइनस तो नहीं उठा देता है, वो सिर्फ नंबर का पार्ट वो क्या है उतना ही उठा देते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब आई वांट ओनली नंबर टू बी प्रिंटेड, दैट इज आई एम टेकिंग दिस रिपोर्ट टू बी प्रिंटिंग, I want actually only the number to be printed. So for that case, I'm just calling the result to be printed out or to be shown on the screen as absolute amount, absolute part of that. See, if you use 2 left side brackets, then you should have to close by the value by 2 right side brackets. अब देखिए sum of ABS of tran2 dot value 2 के बाद 2 ब्रॉकेट्स आके क्लोज करना है लेफ्ट साइड में। अब देखिए वहां तो cm1 है, cm10 कर देते। अब एग्जीक्यूट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, नाम मिलेगा। एंड अब कर देता हूं एंड, बस एंड इतना तो डाला। हाँ अभी देखिए गलती कर चुका हूं मैं, वेयर के बाद एंड नहीं ऐड कर सकते हो, लेकिन यहां मैंने अभी लिख रहा हूं गलती से। अब चेंज कर देता हूं, ग्रुप बाय tran2 डॉट cm1 कमा मास्टर 1 डॉट cm1 कमा ग्रुप बाय मास्टर 1 डॉट cm2 कमा मास्टर 1 डॉट cm3, ऑर्डर बाय मास्टर, वो कॉपी कर देता हूं। इसके बाद असेंडिंग भी ले सकते हो आप, डिसेंडिंग भी ले सकते हो, मैं असेंडिंग ऑर्डर में लेता हूं। अब ये गलती आया, ठीक है, गलत आना ही है क्योंकि वहां तो एंड है, वेयर के बाद एंड है। सी अब वेयर के बाद एंड है। अब आई एम थिंकिंग समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, अभी भी नहीं आता है, नहीं आता है। हाँ देखिए वही गलती,
टू पैरामीटर्स क्या है, वो मास्टर वन टेबल का नेम अलियास के सामने लिखिए मास्टर वन टेबल बोल के मैंने लिखा है, वो मास्टर वन नहीं है, हेल्प वन टेबल होना चाहिए फर्स्ट सेकेंड लाइन। आप देखिए वहां तो मास्टर वन लिखा है, वो मास्टर वन टेबल को मास्टर वन टेबल से डाटा मैं निकाल नहीं सकता हूं। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, सिमिलर टेबल और एक है उसका नाम है हेल्प वन, नेम अलियास के बाद देखिए हेल्प वन डॉट कोड मैंने लिखा है हेल्प वन टेबल का नाम से, लेकिन यहां मैंने लिखा था मास्टर वन। अब मास्टर वन को हटा देता हूं, हेल्प वन लेता हूं सेकेंड लाइन में। अब देखिए हेल्प वन, अब सेव कर देता हूं, यू ट्राई टू एग्जीक्यूट। अब देखिए मास्टर वन डॉट CM3 आई हैव नेवर कॉल्ड इन माई रिपोर्ट, सो इट इज नॉट CM3, इट मस्ट बी मास्टर वन डॉट CM10। मास्टर वन डॉट 10 हो गया, अभी क्या हो गया गलती से मास्टर वन डॉट 10 हो गया, अभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। गलती क्या है, मास्टर वन डॉट CM10 होना था। हाँ, अब CM3 का जगह में CM10 होना है। अब सेव कर देता हूं, अब तो पूरी गलतियां ठीक नहीं हुआ है, हो चुका है। ओके ठीक है। अब देखिए 4.8 बॉक्स 0.5 रोल 126 पीस, ये 4.8 बॉक्स किस लिए कहा, क्योंकि अब हर एक एक बॉक्स में एक एक टाइप अलग अलग आ जाता है, इसके लिए ये क्या है ऐसे लिख चुका है। आप देखिए वहां क्या है, tran2 डॉट वैल्यू 2 के बाद CM3 के सामने वो कुछ नहीं आता है। मैंने वैल्यू 2 तीसरा बार नहीं लिया है, ये गलत हो जाता है। अब क्या होता है, बेकार रिजल्ट आ जाता है, इससे हर एक मास्टर कोड वन का साथ एक 5-6 ग्रुप आ जाता है। देखिए ये रिजल्ट से देखिए आ गए, देखिए आप देखिए 2 बॉक्स का मतलब 100 पीस ऐसे दिखा रहा है। अब वो मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे सिंपल चाहिए, क्योंकि कितना बॉक्स जाता है बाहर, अगर पीस का हिसाब डाल ले तो कितना पीस जाता है, इतना ही मुझे काउंट पे लेना है बस। अब बस इतना ही 4.58 बॉक्स 126 पीस, कोई एक साइड पे मुझे टैली होना है बस। अब लिख देता हूं इसको बाहर प्रिंट के लिए लेके जाने के लिए क्वेरी, अब दोबारा लिखना पड़ेगा। अब वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड, इतना ही लिखना पड़ेगा, @वोचर कोड इतना तो लिखना पड़ेगा। अब ग्रैंड टोटल इन्वेंटरी बोल के मेरा क्वेरी टाइप चेंज कर देता हूं, सेव कर देता हूं, हो गया। अब होते ही क्या हो जाता है, मैं इनवॉइस डिजाइन में आता हूं, मैं चाहता हूं इनवॉइस को लैंडस्केप मोड में प्रिंट करूं। यहां आता हूं, सेल्स इनवॉइस में आता हूं, सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड सिलेक्शन कर देता हूं। अब सीरियल नंबर को 4 में है, इनवॉइस डिस्क्रिप्शन होता है 40, क्वांटिटी है, क्वांटिटी तो मैं कर देता हूं 10 8, क्वांटिटी अल्टरनेटिव यूनिट में 10 और 8 कर देता हूं, 10 और 8 कर देता हूं। यहां देखिए अब क्वांटिटी अल्टरनेटिव यूनिट तो हो गए, यहां तो आ गए 103। अब तो थोड़ा आल्टर करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव यूनिट तो हो गए 1111। अब यहां पे आता हूं, सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड लिस्ट प्राइस को 10 कर देता हूं, तो 121 आ गया। अब 30 प्लेस ले लिया, ये तो 107 आ गया। अब क्या कर देता हूं, 20 कर देता हूं, 97 आ गया। अब 3 कर देता हूं सीरियल नंबर को, अब आ गया 96। अब ओके कर देता हूं, सेव कर देता हूं। सेव करते ही अब क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रिंटिंग एक बार देखता हूं। अब आता हूं यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखता हूं, यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को मैंने अल्टर करके जो मुझे चाहिए वैसे लेके जाना पड़ेगा।
लेता हूं, ये 5 लैंडस्केप में लेता हूं। अब क्या कर देता हूं, अब आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने के बाद अब न्यू डिजाइन में आता हूं, पेज सेटिंग में आता हूं। सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल किया। ये टीवीएस इंटर एक 3 इंच का ये था, मेरे पास तो नहीं है अभी कुछ, एक ड्राइवर तो है, सिर्फ इंस्टॉल किया था बस। अब क्या कर देता हूं, बाहर आता हूं, बाहर आके ये सब कॉपी कर देता हूं, जैसा है ऐसे ही कॉपी कर देता हूं। अब तो कॉपी तो नहीं किया, Alt D किया। अब फुटर पे आता हूं, लोड डिफॉल्ट किया, सेव किया। कॉन्फ़िगरेशन में आता हूं, न्यू डिजाइन में लेता हूं, जो हेडर में है वो सब कॉपी कर लेता हूं। कॉपी कर लेके नोटपैड में ओपन करता हूं, नोटपैड कॉपी। अब नोटपैड में आके पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के बाद एडिट में आता हूं, रिप्लेस कैंसिल कर देता हूं, वो एक सिलेक्शन करके अभी रिप्लेस कर देता हूं। एडिट में आता हूं, रिप्लेस में आता हूं, वो R5 का जगह में ब्लैंक स्पेस कर देता हूं। अब रिप्लेस ऑल देता हूं, वो एक हट गया। अब CPI ऑन सिलेक्शन कर देता हूं, कॉपी कर देता हूं, वो तो ऐसे ही रिप्लेस ऑल कर देता हूं, वो भी हट गया। अब क्या होता है, ये 96 पेज को 74 में मैं लेता हूं। अब ये क्या है, 74 में 16 जाना पड़ेगा, तो आता है 58। तो 58 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब वो 32 का जगह में 29 होना है। बोल्ड स्पेस 32 का जगह पे -74 -16, 58 डिवाइडेड बाई 2, 29 आना पड़ेगा। अब 29 होता है, कंपनी का नाम क्या हो जाता है, देखिए 53 डिफॉल्ट वहां से ले चुका है। वो कैसे डिसाइड करें, 8 इंच का मतलब 96 कैरेक्टर्स, वो CPI 12 पे या अनकम्प्रेस्ड कैरेक्टर्स है तो 80 हो जाता है। इन दिस केस ये तो है 74। नाउ 74 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 तब ते आ जाता है CPI 12 के लिए। देन डिवाइडेड बाई फॉन्ट 80 का मतलब 1.8 टाइम्स ऑफ नॉर्मल CPI 12 फॉन्ट। सो दैट इज 74 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 1.6, तो आ जाता है 49। अब टोटल विड्थ 74 के अंदर आना है, जैसे ही मैंने आल्टर कर रहा हूं। अब देखिए 29 तो ये आ ही नहीं सकता है, 20। अब देखिए उसको भी हटाना पड़ेगा। 28 मैंने लिख चुका हूं, 28 भी ठीक नहीं आएगा। 28 अब सारा लास्ट 4 लाइन हटा देता हूं। 4 लाइन हटा के मैंने नया बना देता हूं, क्योंकि मैं ये बिजी का
वो HTML कोडिंग मुझे भी ठीक से नहीं आता है, वो मैं उसका पीछे नहीं पड़ता हूँ। मैं अपना स्टाइल में बना देता हूँ बस। मैं किसी का स्टाइल को कॉपी नहीं कर देता हूँ, मैं मेरा अपना स्टाइल में लेता हूँ। आप सब लोग लिखते हैं BLH, मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ। BLH लिख देता हूँ, बाद में मुझे कितना अनकम्प्रेस्ड स्पेस में लाइन चाहिए वो लिख देता हूँ, बाद में ये ही लिख देता हूँ ऑटोमेटिक के लिए, या सी क्लिक के लिए, सेंटर के लिए सी लिख देता हूँ बस। अब देखिए जो मैं लिख रहा हूँ पूरा एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो लिखने का। ये मैं इसमें अभी ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, जब जब SQL आ जाते तब लिखना पड़ेगा। अब सीरियल नंबर है, इसके बाद ये अनकम्प्रेस्ड स्पेस लिया मैंने यहाँ पे, ये नहीं चलता है, मुझे तो लेना पड़ेगा CPI 12। नाइनटीन का मैं L, इसके बाद BLV का मैं ये लिखता हूँ। लिखता हूँ अमाउंट, अब फर्स्ट सेट कर लेता हूँ। वहाँ एक प्रॉब्लम है, बोल्ड ले हॉरिजॉन्टल के बाद बोल्ड ले तो क्लोज नहीं हुआ है। यहाँ भी बोल्ट ऑफ लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब लेता हूँ बाहर। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब तो होता है। अब लेता हूँ, अब जाता हूँ वहां पे, अब ये पूरा हटा देता हूँ, हटा के CPI ऑन CPI ऑफ वो लिखता हूँ, पहला सब हटा देता हूँ, यहां से भी सब हटा देता हूँ। सबको हटा देता हूँ। अब शुरू कर देता हूँ मेरा ही तरीका पे। अब लिखता हूँ फुटर, फुटर पे आता हूँ, इसको सब भी हटा देता हूँ। अब लिखता हूँ BLH, कबा 74, कबा C कॉपी कर लेता हूँ सब जगह में। ये पेज कैरी ओवर के लिए, पेज कैरी ओवर नेक्स्ट पेज के लिए, अब हेडर पे लिए, अब फुटर के लिए, इस सब कुछ कॉपी कर देता हूँ। हेडर के लिए, अब फुटर के लिए हो गया। अब बॉडी पे आता हूँ, CPI ऑन, ये सारा नंबर तो लेता हूँ। उसके बाद BLV का मैं ये डालता हूँ। अब तो लेना पड़ेगा आइटम नेम,
ये तो मैंने लिखा है क्वांटिटी, बट दिस क्वांटिटी इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी टू मी. At the middle of the program, I am changing this quantity to be quantity main. देखिए क्वांटिटी मेन यूनिट वहां बोल के लास्ट में आई एम टेकिंग दैट वन. हियर आई विल पुट BLV कमा. ये क्वांटिटी का प्लेस मैंने डिलीट कर चुका हूं. अब यहां आता हूं अल्टरनेटिव. मेन यूनिट यह तो नहीं मिलेगा, इसके लिए मैं क्या कर देता हूं, यूनिट के लिए जाना पड़ेगा. ये तो अल्टरनेटिव यूनिट तो होगा आर्ट यूनिट. आर्ट यूनिट यहां पे लिख चुका हूं मैं. अल्फाबेटिकल में आता हूं, यू दबा देता हूं. यूनिट तो ले लिया. अब क्वांटिटी मेन के साथ मैंने लेता हूं 6 आर्ट यूनिट. अब लेता हूं लिस्ट्रेट. ये तो प्राइस लेना था मैंने, एक्चुअली मैंने लिया लिस्ट्रेट. रहने दीजिए, आपको सिखाने के लिए बस. अब लेता हूं अमाउंट. अमाउंट का मतलब लाइन टोटल, वो तो लेता हूं 12. अब मुझे तो CPA 12 लेना पड़ता है, क्योंकि टोटल विड्थ जो है, नंबर ऑफ कैरेट्स अब जो आ रहा है मैंने जो लिया, वो दैट इज नॉट प्रॉपरली सिटिंग इनसाइड. अब देखिए ये ठीक से नहीं बैठा है. कोई बात नहीं, अभी हम अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं. अब बॉडी में आता हूं, CPA 12 उधर पीछे में ऐड कर देता हूं. यहां भी CPA ओके ठीक है. अभी यहां पे आके वो क्वांटिटी अल्टरनेटिव यूनिट के पीछे लगा देता हूं, टू द राइट साइड ऑफ द क्वांटिटी अल्टरनेटिव यूनिट सेलेक्टेड. नाउ एक्चुअली आई वुड हैव टेकन प्राइस, बट हियर unfortunately I have taken list price because see I have not given any discount. So whenever there is no discount, list price and price will be one and the same. So as I have not given any discount, so I have selected list price. Otherwise I would have selected, because here I have selected CPI 12, or that is because see total number of the spaces required for me to design this invoice is more than 74 characters. So in order to have more characters to be printed within the given area, that is within 7.4 centimeter, 7.4 centimeters, like that, 74 characters, I have to have no other option other than using CPI 12. Now wherever that is BLV comma A is needed, that is the vertical line. A का मतलब ऑटोमेटिक होता है, बॉक्स लाइन वर्टिकल, दैट इज कॉल्ड BLV, एंड कमा A का मतलब होता है ऑटोमेटिक. So automatic का मतलब whenever there is a horizontal line at the top and the bottom, the vertical line will stop between that top and bottom line. That may be having a space of any number of lines, depends upon whether it is used in the body, header, or depending upon the footer. If you consider at the header, you will have some more lines, whereas if you consider at the footer, it will have some other lines, but in the body the possibility of having more lines is more in the body. अब आ जाता हूं. So now I am coming to replace that. See 74 character is the maximum. See I am checking where is the mistake. 74 minus 16, that becomes 58 divided by 2, that is 29, that is correct. Here is a mistake. See, you have taken 53 space, but you are not supposed to take 53 space, because you are having only 74 space. 74 into 1.2 divided by 1.8, that is the conversion factor for CPA 12. Now you have to select that as 80, 49, yes, in the case of uncompressed, yes, 49 is also okay.
अब क्या हो जाता है, यू कांट सी इट प्रॉपरली हियर इन दिस पोर्ट्रेट प्रीव्यू, सो फॉर दैट यू हैव टू गो टू प्रिंट द इनवॉइस. अब आफ्टर प्रिंटिंग द इनवॉइस we have found that that original copy is going outside. It is normal practice in case of PDF. अब क्या कर देता हूँ, बॉडी में आई एम गोइंग टू चेक वेयर इज द मिस्टेक. आई एम गोइंग टू चेक लाइन बाय लाइन in order to find the mistake. That here अब क्या होता है, अब आगे बढ़ते हैं. क्वांटिटी 8 स्पेस ले लिया, इसके बाद बैक स्पेस तो कम करना पड़ेगा, ब्लैंक स्पेस तो कम करना पड़ेगा. इट इज गोइंग आउट. अब हेडर अलाइनमेंट तो बॉडी के साथ ठीक से मर्ज कर देता हूँ. मर्ज कर दिया 26 के बार में. बाद में बॉडी पे आता हूँ. बॉडी पे आता हूँ, क्वांटिटी 8 और 10 और 10.0 है. यहां पे आके देखता हूँ, हेडर में आके देखता हूँ. अब तो लाइन तो मैच हो रहा है. अब क्वांटिटी अल्टरनेटिव यूनिट का स्पेस तो कम करना पड़ेगा. 10.2 है, वो 10.0 करना पड़ेगा. यहाँ तो ठीक है, तो गलती कहाँ है हर एक का ढूंढना पड़ेगा. अभी हर एक हेडर लाइन का गलती ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव कंप्रेस दैट फॉर्मेट टू सूट टू 74 कैरेक्टर्स. दैट इज लैंडस्केप में साइड बाय साइड 2 आने के लिए हम लोगों ने कंप्रेस करके रख चुका है. अब क्वांटिटी का क्या कर देता हूं, 32 किया मैंने. अब फिर भी देखता हूं, अब क्या कर देता हूं, अमाउंट ब्लैंक स्पेस को कम करना पड़ेगा. यहां तो लिखना पड़ेगा लिस्ट रेट. लिस्ट रेट इज नथिंग बट प्राइस और रेट. लिस्ट रेट इज इक्वल टू प्राइस when there is no question of giving discount to the party. If you give discount to the party, list rate will be different and the price will be different. अब देखिए, बॉक्स में क्वांटिटी में बहुत सारा फर्क है. देखो, ओरिजिनल कॉपी इज ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ द PDF. Print preview in PDF, it is coming like that only. I don't know why that does do come like that, but there could be some reason. I don't know. Technically, I don't know. अब ये तो ठीक है. अब we have to think of fourth line. That is 37. देखिए, हर लाइन को भी चेक करना पड़ेगा. हकीकत क्या है,
वो वॉचर क्रिएशन टाइम क्या है वो तो नहीं चाहिए, और दिस डेट के नॉट बी 28, देर इज नो सच स्पेस. एवरी लाइन टू बी अल्टर्ड. नाउ मैं इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूं इनवर्स डिजाइनिंग में, बट वी हैव टू अल्टर दैट. Now I'm going to last but fifth line from the bottom. Now on the line it will be 18, 19. Okay, that will also be 19 or 18. 19. That is 19. Now still in a print preview. अब हम print preview देख रहे हैं. We are watching this print preview. Now in the print preview, there's a problem of original copy going outside. That doesn't matter. But here, that the quantity section is consuming a lot of space. What I have to do is, I have to alter the quantity. अब क्या कर देता हूँ, footer में selection किया. अब CPI on, CPI off कर देता हूँ. करने के बाद बीच में लिखता हूँ 89 स्पेस, वहां लिखता हूं टर्म्स एंड कंडीशंस. सोच रहा हूं वही तो लिखना पड़ेगा. अमाउंट ग्रैंड टोटल उसको करेगा 12. अब ब्लैक स्पेस होगा 62. हम्म 89. ओके ठीक है. अब न्यू डिजाइन में आता हूं. I'm not satisfied with this space allotted to the quantity. I will re-alter that. अब क्या कर देता हूं, थोड़ा सा आदमियों को एक्चुअली डिजाइनिंग भी नहीं आता है, उन लोगों के लिए डिजाइनिंग सीखने के लिए ऐसा एक वीडियो मैंने बनाया था, अब बना रहा हूं. अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउअडेज इन इनवर्स डिजाइनिंग. अब ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, बट हु इज द कल्प्रिट दैट आई हैव टू फाइंड. हु इज द कल्प्रिट? द कल्प्रिट इज एक्चुअली द वोचर क्रिएशन टाइम विच इज इन फ्रंट ऑफ इनवॉइस डेट. इट इज देयर इन द हेडर. वही कल्प्रिट है. बट लेटर आई हैव रियलाइज दैट हु इज द कल्प्रिट. ओके नाउ अब ये तो हो गया. अब हम लोग ने क्वेरी तो लिख चुका है, बट वी कॉन्सेंट्रेटेड merely on designing invoice, so that I want to make you familiar with the A5 landscape of invoice. How to design that A5 landscape of invoice, starting from standard invoice design and using self configuration property. इस इनवॉइस के लिए मैंने नाम रखा है न्यू डिजाइन. अब आगे बढ़ते हैं. ब्लैंक स्पेस तो एक दे दिया. अब यूनिट, अल्टरनेटिव यूनिट के लिए स्पेस तो 7 कर दिया. अब आई वांट टू चेक इट इन द प्रिंट प्रीव्यू. अब थोड़ा सा घट चुका है स्पेस. अब कितना घटा है ये तो प्रिंट प्रीव्यू में ही देखना पड़ेगा. अब हेडर में आके चेक कर देता हूं. हेडर में आके चेक करने में मुझे पता चल गया अभी क्या है. क्वांटिटी ऑल्टर करता हूं 36. दिस इज नॉट नीडेड. इट्स नॉट ए गुड थिंकिंग. रेट 10. अब तो मैच हो गया. मैच होते ही यहां पे क्या कर देता हूं मैं. अब न्यू डिजाइन में आ गया. आके दोबारा बॉडी पे चेंज कर देता हूं. अब देखिए इट्स ऑलमोस्ट. अब देखिए उतना ही जगह यहां पे मिलना चाहिए, ऑलमोस्ट मिलता है. अब क्या कर देता हूं,
अब न्यू डिजाइन में आता हूं, दोबारा आता हूं बॉडी पे, बॉडी पे आता हूं, यहां तो लिखता हूं, अब क्वांटिटी में लेता हूं 6, यूनिट में लेता हूं 6, क्वांटिटी अल्टरनेटिव में लेता हूं 6 और यूनिट पे भी लेता हूं 6। अब तो मुझे देखना पड़ेगा कितना आता है, अल्टर तो करूंगा। अल्टर तो हो गया अभी, अब होने के बाद अब बॉडी में देखते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में न्यू डिजाइन में आते ही देखते हैं अभी। अब क्या होता है, अब देखिए इतना तो हम लोगों ने प्रिंट प्रीव्यू में देखा है। अब क्या है, न्यू डिजाइन में आता हूं, क्विट कर देता हूं, वॉचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। अब यहां पे लिखता हूं मेन से लेता हूं। अब यहां पे आता हूं, इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल को नो कर दिया। अब ऑटोमेटिक राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट को एस कर दिया। अपर को आर प्लस लेता हूं, लोअर को आर माइनस लेता हूं। अब प्रिंट इनवॉइस आफ्टर सेल्स को स्टैंडर्ड डिजाइन से न्यू डिजाइन को सिलेक्शन कर देता हूं। ये तभी मैं कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि आप लोगों को थोड़ा तो सीखना है। बहुत सारे बिगिनर्स नहीं हैं अभी, बहुत सारे लोग मास्टर्स हो चुके हैं। अब क्या कर देता हूं, देखिए यहां से खेल, इतना तो खेल सबका मामूल है। अब बीच में आता लिखता हूं मैं सिक्वल क्वेरी नंबर का मत नेम होगा आइटम सेमीकोलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1। उसके बाद रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2। बाद में एक वर्टिकल लाइन डाल देता हूं। इसके बाद रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 3, ऐसा कुछ लिखता हूं। 3 के बाद रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 4। क्वेरी का नेम होगा इंडिया और ग्रैंड टोटल में मैं वो क्वेरी को बुला देता हूं। ठीक है, अब यहां तो बुला लिया। यहां तो बुलाने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो मैंने यहां ट्रांटू डॉट एस आर नंबर @ आइटम एस आर नंबर ऐसा कुछ यहाँ निकला ही सकता हूँ, वो तो बॉडी के लिए लिखता था। यहाँ तो मैं प्रिंट इफ कमांड यूज कर देता हूँ और कंट्रोल कॉपी का सेम टू सेम कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट इफ का मतलब क्या है, इफ मास्टर डिस्क्रिप्शन इफ एनी का मतलब आपको पता है। तो आइटम बॉडी में का मतलब क्या है, अगर मास्टर इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है तो वो प्रिंट होके आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सिमिलर टू प्रिंट इफ का मतलब वही है, अगर ये है तो प्रिंट करो, नहीं तो चुप बैठो। क्योंकि बिजी ने क्या कर चुका है, तो डिजाइनर ने क्या कर चुका है, आप लोगों को जो डाटा बैकएंड में स्टोर हो जाता है उसको मैनिपुलेशन करने के लिए ऑप्शन दिया है, डिलीट करने के लिए नहीं दिया है, अपडेट करने के लिए नहीं दिया है, सिर्फ प्रिंट आउट के लिए या रिपोर्ट्स के लिए दिया है। हम लोग वही प्रॉपर्टी को यूज कर देते हैं, बस और कुछ नहीं है। ये तो डाटाबेस टेबल में सब कुछ स्टोर्ड होके रहता है, रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टेबल्स। हम लोग वहां से जाके क्वेरी बना के बुला देते हैं, वो बाहर आ जाता है बस। अब देखिए एक आइटम का तो नहीं आया, एरर बोल के आ रहा है। अब बैकएंड में जाता हूँ, वो एरर क्या है ढूंढ के लेता हूँ, वो छोटा है, 4 टेबल को आता है, मतलब कनेक्शन नहीं हुआ है, एंड फॉरगेट कर चुका। हाँ देखिए वही ना,
tran2 डॉट वेयर वो tran2 डॉट वोचर कोड एट द वोचर कोड के बाद एंड tran2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 करना था, वो नहीं किया। वो दो सेंटेंस के लिए मीनिंग नहीं हुआ, वो मीनिंगफुल नहीं हुआ, इसके लिए वो प्रिंट आउट में नहीं है। अब आता है देखो, अब आसानी से आ जाता है। देखो प्रिंट आउट में फर्स्ट लाइन तो आ गया, ठीक है। एक क्वांटिटी क्या है, 3 बॉक्स, वो बॉक्स तो 3 वहां दिख रहा है, उसमें 64 पीसेस, यही चाहता था वो टेक्सटाइल दुकान वाला, यही चाहता था, यही चाहता था। इसके बाद मैंने क्या कर देता हूं, क्वेरी का एंड में मैंने क्या करता हूं, और एक सब क्वेरी लिख देता हूं। वो सब क्वेरी किससे लेता हूं, अब ये यहाँ पे नहीं, वो अब ये मैं क्या कर रहा हूं, सबको ये पता है ये इनवॉइस कैसे करना है, ये दिखा रहा हूं। इसके बीच इसके बाद क्या कर देता हूं, वही तो बोल रहा हूं। एक सीक्वल क्वेरी लिख देता हूं, उसका नाम रख देता हूं आइटम 2 में मैंने क्या कर देता हूं, डायरेक्ट बिल सन्ड्री पे आके वहां लिखता हूं वेयर tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 3 एंड tran2 डॉट वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3 ले लूंगा। अब देखिए मास्टर में मैं कॉपी कर रहा हूं, यहां से कॉपी पेस्ट करते जाता हूं, 5 टाइम सबके कॉपी पेस्ट कर देता हूं। उसके बाद लास्ट के लिए और एक क्वेरी लिखना पड़ेगा, वो लिखता हूं। और इस वीडियो में वो सब कुछ है। अब मैं यहां से वॉइस नहीं देता हूं क्योंकि आप सब कुछ देख सकते हो।